हेलो दोस्तों, प्रतियोगी साथी जी में आपका स्वागत है। आइए आज हम हिंदी का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वर्णों के प्रकार और वर्णों का उच्चारण स्थान। किसी भी कंपटीशन में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान से एक सवाल पूछा ही जाता है। तो आज हम एक बेहद ही यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरा दावा है कि इस वीडियो का आप बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी इस टॉपिक को कभी नहीं भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। पहले हम देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर हमारे 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है अ, आ, ई और दीर्घ मात्रा वाला ई, उ और दीर्घ मात्रा वाला उ। उसके बाद आता है ए, ऐ, ओ, औ। उसी प्रकार हमारे व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है। पहले हम देख लेते हैं एक एक करके कि हमारा कौन कौन वर्ग होता है। अगर वर्ग की बात कर लेते हैं तो पहला होता है कवर्ग। कवर्ग में होता है क, ख, ग, घ और अंग। चवर्ग में होता है च, छ, ज, झ और एक होता है य, जो यहाँ पे छूट गया है। टवर्ग में होता है ट, ठ। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यह ठ होगा। ड, ढ और अण। टवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। उसी प्रकार आगे होता है अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों यह कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है और निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। अगर हम देख लेते हैं अंतःस्थ के बारे में तो यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है य, र, ल और व। अगर ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अब हम देखेंगे कि इन वर्णों का जिसमें स्वर और व्यंजन सम्मिलित है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है। हम इसको एक यूनिक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो यही एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीधे उस ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीन पर हमारा पहला टॉपिक है। इसको क्या करना है कि आपको अभी 2 बार पढ़ना है और अपने नोटबुक पर नोट डाउन करके इसको याद कर लेना है। इसको हम लोग देखते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हम देखेंगे कि ये जो अ है, अ क्या सूचित कर रहा है। यह अ और दीर्घ मात्रा वाला आ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये जो क है, ये क टोटल कवर्ग को सूचित कर रहा है। टोटल कवर्ग, कवर्ग हम अभी देख चुके हैं। कवर्ग में क्या क्या आता है, क आता है, ख आता है, उसी प्रकार ग, घ और अंग आता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो ह है, अकुह के बाद कु के बाद जो ह है, ह, तो ह क्या सूचित करता है, यह सीधे सीधे ह को सूचित करता है। इसके बाद जो यहाँ पे विसर है, विसर क्या सूचित कर रहा है, विसर दोस्तों विसर्ग को सूचित कर रहा है। विसर्ग, हम लोग विसर्ग से तो भली भांति परिचित हैं। जैसे कि यह मान लीजिए क हो गया और इसके साइड में 2 डॉट लगा दिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग क। उसी प्रकार मान लीजिए कि यह त हो गया और साइड में अगर हम 2 डॉट लगा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें विसर्ग है, त। तो कहने का मतलब ये है, इस चीज़ को समझिएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से आया हमारा अ आया और आ, टोटल कवर्ग आया। उसके बाद ह आया और चौथा नंबर पर क्या आया, टोटल विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है, कंठ। इसी चीज़ को ध्यान में हमेशा रखना है। क्या होता है, तो कंठ होता है।
इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। मेन ये है कि आप इसको हमेशा रिपीट मारते रहिए। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। चलिए हम दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर दूसरा ट्रिक है दोस्तों, एक सेकेंड। और हाँ, स्क्रीन पर हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यह है ईचू यशानाम तालव्य। ईचू यशानाम तालव्य। इसमें क्या है कि ये जो ई है, ई दोस्तों, ई क्या सूचित कर रहा है, यह ई और दीर्घ मात्रा वाला दीर्घ ई, ठीक है। उसी प्रकार ये जो च है ना, जो चू लिखे हम यहाँ पे, जो च है यह टोटल चवर्ग को सूचित कर रहा है। टोटल चवर्ग, हम चवर्ग जान चुके हैं कि चवर्ग में क्या क्या आता है। चवर्ग में च, छ, ज, झ और य आता है। उसी प्रकार यह जो य है, यह डायरेक्ट य को सूचित कर रहा है। इसके बाद ये वाला जो सा है दोस्तों, सबसे जो समझने के लिए सबसे आसान, इसको हम लोग बोलते हैं ही तालव्य स। तो कहने का मतलब है कि ई दीर्घ वाला ई, उसके बाद टोटल चवर्ग, उसके बाद य और ये वाला स यानी कि तालव्य स। इन चारों का चवर्ग में तो दोस्तों आ जाएगा ये च, छ, ज, झ, यह भी टोटल आ जाएगा पांचों। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, तो तालव्य से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, तो तालव्य से किया जाता है। एग्जाम में आपको क्या करना है, इसी को पढ़ के देखना है कि जो वर्ण है इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईचू यशानाम तालव्य, यानी कि ई टोटल चवर्ग और य और श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो तालव्य हो जाएगा, तालु हो जाएगा। आप इसको तालु बोल सकते हैं या तालव्य बोल सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें क्या है, तो इसमें ये जो री है, ये री को सूचित कर रहा है। और ये जो टू है, ये टोटल टवर्ग को सूचित कर रहा है। टोटल टवर्ग, टवर्ग में आ जाएगा ट, ठ, ड यानी कि ध और अण, ठीक है। ये हम जान चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये जो स है, ये वाला स है, ये वाला स है, इसको हम लोग आम बोल चाल में क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स। मूर्धन्य स यानी कहने का मतलब ये है कि ये री टोटल टवर्ग में आ जाएगा ये ट, ठ, ड, ढ और ये स। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो मूर्धा हो जाएगा। इस वाले स को हम लोग मूर्धन्य स बोलते ही हैं। उसके साथ साथ आज हम लोग यह भी याद रखेंगे कि टोटल टवर्ग में जितना भी होता है ट, ठ, ड, ढ और री, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, तो मूर्धा से किया जाता है, मूर्धन्य से किया जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। हमारा चौथा टॉपिक है लिरित लसानाम दंता। लिरित लसानाम दंता, इसमें क्या है कि ये लिरी हो गया, ठीक है। ये लिरी, इसको संस्कृत का स्वर भी माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसको व्यंजन में काउंट किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में इसको स्वर माना जाता है और हिंदी व्याकरण में इसको व्यंजन के रूप में काउंट किया जाता है। और ये जो त है ना, लिरी त जो है त, ये टोटल त्वर्ग को सूचित कर रहा है। टोटल त्वर्ग में त, थ, द, ध और न। उसके बाद ये जो ल है, यानी कि यह टोटल ल को सूचित कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि लिरी से लिरी हो गया, त से त्वर्ग टोटल हो गया और ल से सीधा सीधी ल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे स है, ये वाला स है, इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल में दंती स या दंते स। ये देखिए दोस्तों, यहीं से आया है, यानी कि लिरी टोटल त्वर्ग
ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? तो दंत से किया जाता है, दंत से किया जाता है। आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? दांत से किया जाता है। इसको आप दंते बोल सकते हैं या दंता बोल सकते हैं। एक आपके ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आएगा बस टिक कर देना है। लिरी, त्वर्ग, ल और ये दंत स, इन सब का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो दंत से किया जाता है। आप वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर पे उपधामनीय नाम ओष्ठा। उपधामनीय नाम ओष्ठा। इसमें ये है जो ये एक मात्रा वाला उ है, उसके बाद ये जो है दीर्घ मात्रा वाला उ है। अगर आप जब दोस्तों एक बात बता दें कि दीर्घ को इस तरीके से सूचित किया जाता है और जो हर्षई हर्षई हम लोग बोलते हैं उसको एक मात्रा बोला जाता है, उसको ऐसे सूचित किया जाता है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो छंद में आपको ये जो मात्राओं का जो मतलब कि गिनती होता है ये आप लोग सीख जाइएगा, बेहतरीन तरीके से सिखा दिया जाएगा आपको। ये जैसे कि अब यहाँ पे पू लिखा है तो पू से मतलब कि टोटल पवर्ग को सूचित कर रहा है। टोटल पवर्ग, पवर्ग में आपका आ जाएगा प, फ, ब, भ, म, यानी कि टोटल पवर्ग। इसके बाद ये देख लीजिए उपधमनीय नाम ओष्ठा, यानी उ हो गया यानी एक मात्रा वाला, ये दीर्घ मात्रा वाला उ हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया जी? ये टोटल पवर्ग हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठा। यानी कि जब आप दोनों ओष्ठ को सटाकर बोलिएगा तभी आप बोल सकते हैं, आप बोलकर ट्राई भी कर सकते हैं। यानी कि उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ और म, प, फ, ब, भ और म, इन सब का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? ओष्ठा से हो जाएगा, ओष्ठा से हो जाएगा। यानी कि जो मुख्यतः हमारा जो 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, यह कंप्लीट हो गया। उसके साथ ही हम लोगों ने ऊष्म को भी, अंतःस्थ को भी कंप्लीट कर लिया है। आइए आगे देखते हैं। आगे में है हमारा दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में आपको सिर्फ याद कर लेना है, एक ही वर्ण है, वो है व। दंत ओष्ठ उच्चारण जिसका होता है वो सिर्फ व है। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दंत ओष्ठ से होता है। एक वर्तस्य है तो वर्तस्य में आपको याद कर लेना है। तो ये जो र होता है, र का उच्चारण स्थान वर्तस्य से किया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे क्वेश्चन करेगा कि र का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा आपको कंठ दे देगा, ओष्ठ दे देगा, वर्तस्य दे देगा, उत्क्षिप्त दे देगा। तो अब आपको क्या करना है? र का उच्चारण स्थान वर्तस्य को लगा देना है दोस्तों। उसके बाद क्या है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त में जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये जो लिखते हैं हम लोग पढ़ना, तढ़ के नीचे एक बिंदु देते हैं ये वाला, तो ये वाला ढ़ हो गया। उसके बाद इसको हम र पढ़ते हैं, ड़, जैसे कि बड़ा, बड़ा लिखते हैं हम लोग, तो बड़ा वाला जो ये ड़ है, ये ड़, ये वाला र और ये वाला ड़, इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? उत्क्षिप्त से हो जाएगा। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? उत्क्षिप्त से हो जाएगा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों इसका। हमारा पहला था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें था कि अ, आ, कवर्ग यानी क, टोटल कवर्ग, क, ख, ग, अंग और ये हो गया ह। उसके बाद टोटल विसर्ग, जितना भी विसर्ग होता है सबका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठा से। दूसरा था इचु यशा नाम तालवे। इचु यशा नाम तालवे, इसमें हमारा था एक मात्रा वाला ई, द्विमात्रा वाला ई, उसके बाद टोटल चवर्ग, उसके बाद य, उसके बाद तालव्य स। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो तालव्य स होगा। तीसरा था हमारा ऋतु रसाराम मूर्धा। इसमें क्या हो जाएगा? री, टोटल टवर्ग यानी टठा डहाणा, उसके बाद ये वाला स यानी कि मूर्धन्य स। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? तो मूर्धा से हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं लिरित लसानाम दंता। इसमें जो हो गया लिरी, टोटल त्वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? तो दंता से हो जाएगा, दांत से हो जाएगा। उपधमानीय नाम ओष्ठा। इसमें क्या है कि उ एक मात्रा वाला और दीर्घ मात्रा वाला उ और टोटल पवर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? तो ओष्ठ से हो जाएगा। इसके बाद ये दंत ओष्ठ से सिर्फ एक ही होता है, वह वर्तस्य से सिर्फ एक होता है र, और उत्क्षिप्त में दो होते हैं, ये वाला ढ़ और ये वाला अड़। ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि ज का उच्चारण स्थान कहाँ होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ज का उच्चारण स्थान। आप इस ट्रिक पर कोई भी 5 फार्मूला पढ़े हैं, इसमें से बैठाइए कि चवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, चूँकि ज चवर्ग में आएगा। इसके बाद दूसरा बता दीजिएगा कि ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, और तीसरा बता दीजिए आप कि ध का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।